You see Prime Minister wiping off his hands. Now is the time that he would go and inaugurate this International Convention Center, which has been built with the help of Japanese government. And there you see Prime Minister truly following the protocol of COVID. He has always people to always wear a mask in public, and also seen in the picture is the Japanese ambassador. So the Prime Minister slowly walking towards, and there's a beautiful picture here, Prime Minister accompanied by the Japanese ambassador, His Excellency Suzuki, the Indian tricolor and the Japanese flag. What a moment, Ramendra. जिस तरीके की जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जापान हमारा पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन रिश्तों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है, जापान के रिश्ते हमारे लिए सामरिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जापान से इस जो देखिए रिबन काटने जा रहे हैं, ये शुभारंभ, ये अभिनंदन भी है और प्रधानमंत्री जी भी शायद उतने ही प्रसन्न होंगे। समय से किसी चीज़ को पूरा करना, किसी संस्थान को समय से समर्पित करना बड़ी बात है। बधाई हो वाराणसी के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। प्रधानमंत्री जी रिबन काट के cutting the ribbon, and also seen in the picture is the Japanese ambassador, governor of UP and the chief minister Yogi Adityanath. Prime Minister taking stock of the situation. He'll be going through the gallery which has showcased pictures of Shinzo Abe's last visit. That was the time when a foundation stone was laid. There you see beautiful umbrellas depicting the culture of Japan, and Prime Minister moving towards the plaque which is going to be unveiled. ये भाग्यशाली अवसर है वाराणसी के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी कि ये गार्जियन के रूप में जिस तरीके से वाराणसी को उन्होंने सजाया संवारा है, समय से पूरा किया जो सारे प्रोजेक्ट, वो महत्वपूर्ण है। बधाई हो, शुभकामनाएं सारे देश को, वाराणसी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। Unveiled, Ramendra. It has flags of both the countries, truly telling the world that India, Japan stand together in friendship, stand together in bondage, stand together for economic issues, for environmental issues, for religious issues, and we have long and strong ties with Japan, both countries united in culture. The Prime Minister now walking towards the inside of the building. There you see Prime Minister and the umbrellas depicting the Japanese culture. जापान के लिए भी वाराणसी की धरती बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है और प्रधानमंत्री जी सारे धर्मों को जिस तरीके से आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं। अम्ब्रेला देख रहे हैं कि जापान की जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। भारत और जापान की संस्कृति एक साथ जुड़ी दिख रही है। ये रिश्तों का जो अपनापन है वो दिख रहा है कि भारत किस तरीके से जापान के साथ रिश्तों में आगे बढ़ रहा है। ये उसकी एक तस्वीर सी है। उसको लंबे तक ले जाते हैं और हमारे रिश्ते जापान से पहले भी अच्छे थे विशाल, और ये जो तस्वीर दिख रही है ये दूर तक जाने वाली तस्वीर दिख रही है। Well, absolutely, because your body language says it all, and the Prime Minister very calm and composed, and also definitely very much pleased to see this historic building built with copper. वो गैलरी है जहां साहित्य और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाना है, जिससे गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और ये साहित्य वाराणसी का, आसपास की उत्तर प्रदेश का जो साहित्य है वो यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा गैलरी में, कि कोई भी आए तो वाराणसी को समझ सके, उत्तर प्रदेश को समझ सके, उनकी लोक कथा, लोक गाथाओं को समझ सके। इस तरीके से ये सजाया गया। अभी पिछली फोटोज लगाई गई जो शिंजो आबे साहब के साथ प्रधानमंत्री जी थे, कई फोटोज ऐसी लगाई गई जो अभी रिश्तों को प्रदर्शित करती हैं कि जापान के साथ हमारे कितने मधुर रिश्ते हैं और भविष्य में ये रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। विशाल, हमारे संवाददाता रोहित सिंह लगातार वाराणसी से आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं, एक एक मोमेंट की जानकारी वो दे रहे हैं। रोहित, अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं, आगे का क्या कार्यक्रम है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। Because
Prime Minister taking on the stage. चलिए, बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ संवाद यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी मानी जाती है, शिक्षा की, संस्कृति की, साहित्य की धरती मानी जाती है और इसका शुभारंभ भी यहीं से होगा। ये भी एक बड़ी शुभ संकेत है कि इसका काम यहाँ शुरू होगा। हम वापस चलते हैं विशाल स्टूडियो की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ से संबोधित करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन को। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी और माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी का। हमारे लिए ये भी बहुत हर्ष की बात है कि आज के इस खास मौके पर जापानीज एम्बेसी और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं और हम उन सब का भी स्वागत करते हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अनुरोध करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज की इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था, काशी और सारनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों
के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर काशीवासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है, जब बौद्ध धर्म का पहला कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का यह केंद्र बिंदु, यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और आइए अब हम सब एक फिल्म देखें जो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की खूबियों से हमारा परिचय कराएगी।